Jai Hind student, I am Vipin Kumar and today I am taking class 10th maths. Topic is chapter 3 pair of linear equations in two variables. Exercise 3.2. Very first question is 10 student part first A. 10 student of class 10th took part in a mathematics quiz. यानी क्लास 10th के 10 स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है. इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज. कंडीशन ये है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज है. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करनी है. क्लियर? तो सॉल्यूशन करते हैं इसका. सो लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई. सपोज कर लिया मैंने, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स. सो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए हमारे? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10 है. सो कितना हो जाएगा ये? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई है. क्लियर? एंड सेकंड कंडीशन के उसने कहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 मोर हैं बॉयज से. सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? y प्लस 4. क्लियर? कि y ये बॉयज है. सो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? y प्लस 4. और x माइनस वाई इजिकल टू से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस वाई इजिकल टू 4 आ जाएगा. ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई है. क्लियर? नाउ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को के एटलीस्ट 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे और उसको ग्राफिकली उसको फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे. सो इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं. x प्लस वाई इजिकल टू 10 पुटिंग x इजिकल टू 4 पुट करते हैं इसमें. सो 4 प्लस वाई इजिकल टू 10. सो y इजिकल टू कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4 इजिकल टू 6. सो हमारा जो पॉइंट आया हमारा 4,6. नाउ पुटिंग x इजिकल टू 6. सो कितना हो जाएगा? 6 प्लस वाई इजिकल टू 10. सो y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? 10 माइनस 6. सो y इजिकल टू 4 आ गया. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कितना आया? 6,4. ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया. क्लियर? सो ये x और y के लिए हम ये लाइन 1 भी बोल सकते हैं इसको. लाइन 1 हो गई. ये लाइन 1 जो आएगी हमारी प्लॉट करेंगे हम. ये व्हेन x इक्वल्स टू 4 देन x इक्वल्स टू 6. व्हेन x इक्वल्स टू 6 देन y इक्वल्स टू 4. क्लियर? ऐसे इक्वेशन सेकंड के लिए हम पॉइंट निकाल लेते हैं. सो x माइनस वाई इजिकल टू 4 ये इक्वेशन है हमारी. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई. पुटिंग y इजिकल टू 0. y इजिकल टू 0 पुट कर दिया इसमें मैंने. तो कितना होगा ये? x इजिकल टू 4 प्लस 0 इजिकल टू 4. सो हमारा जो पॉइंट आया पहला वो आया हमारा 4,0. सो पुटिंग y इजिकल टू 1. सो x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 5. जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कितना आ गया? नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा 5,1. अब ये हमारी लाइन 2 हो जाएगी. क्लियर? सो इसमें x और y के लिए हमने वही निकाल लिया. वैन x इक्वल्स टू कितना है? 4. देन y इक्वल्स टू कितना? 0. वैन y इक्वल्स टू वैन x इक्वल्स टू 4 देन y इक्वल्स टू 0 एंड वैन x इक्वल्स टू 5 देन y इक्वल्स टू 1. ये तो 2 पॉइंट आ गए हमारे 4 0 5 1. क्लियर? सो स्टूडेंट मैंने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है. मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे ये रिप्रेजेंट हुआ है. सो ये हमारा ये हम कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे. x डैश y डैश. क्लियर? और इसमें हमने पॉइंट ये है ना, 1 बॉक्स में 1 लिया है. 1 इधर हो गया, 2 3 4 5 6 7 8. क्लियर? और ऐसे ही y पे 1 2 3 4 5 6 7 और इधर ये निगेटिव है और इधर भी निगेटिव लिया है मैंने. अब जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी उसके जो फर्स्ट पॉइंट कितने थे हमारे जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसके पॉइंट आए थे हमारे. इसको मैंने लिख दिया है L1 यानी लाइन 1 है ये. इसमें जो हमारे पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट था हमारा 4,6. तो 4,6 को हमने प्लॉट किया. 4,6 को प्लॉट कैसे करेंगे? x पे जाएंगे 4 और y पे जाएंगे 6. तो ये पॉइंट आ गया हमारा. क्लियर? अब सेकंड पॉइंट प्लॉट करेंगे तो सेकंड कितना है हमारा? सेकंड है हमारा 6 4. तो x पे जाएंगे हम 6 और y पे जाएंगे 4. तो ये हमारा पॉइंट आ गया. अब मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी है जिसे मैंने L1 लिखा है. क्लियर? ये 4 6 और 6 4 से होके जा रही है. इस पे और भी पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं. मैंने ये 2 पॉइंट्स करके निकाले थे तो इन 2 लाइन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दी है. क्लियर? अब सेकंड जो लाइन थी हमारी, सेकंड लाइन के जो पॉइंट थे वो थे हमारे 4,0 एंड 5 1. क्लियर? सो मैंने पहले 4,0 को प्लॉट करूंगा मैं. तो 4 यानी कि x पे जाएंगे हम 4 और ये y पे 0. तो यही हो जाएगा आपका. क्लियर? नेक्स्ट जाएंगे हम 6 5 1 है हमारा. तो ये जाएंगे 5 और ये ऊपर जाएंगे 1. क्लियर? तो ये हमारा ये पॉइंट हो गया. अब
इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, जैसे मैंने L2 लिखा है। क्लियर, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ये दोनों लाइनें एक किसी कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, ये इस देखो, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया इनका, कॉमन पॉइंट है जहाँ से ये दोनों होके जा रही हैं, पास आउट हो रही हैं। तो ये पॉइंट कितना है हमारा, ये देखो कितना पॉइंट है, ये हमारा 7 है इधर x पे, और y पे कितना है हमारा, y पे हमारा है 3। क्लियर, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, यानी कॉमन पॉइंट आ गया जहाँ से दोनों लाइन पास आउट हो रही हैं। तो ये हमारा दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये पॉइंट जो है हमारा, ये जो दोनों इक्वेशन हमारी आई, ये उनका सॉल्यूशन है, यानी हमारे जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा 7,3। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 3। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा आपका, कैसे निकाला हमने सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स, सो नाउ yes student, from graph we can see we have 7,3 is the required solution, जो कि जैसे कि मैंने बताया कि 7,3 इसका कॉमन पॉइंट आया है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनका कॉमन पॉइंट आ गया है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। सो 7,3 इट मीन्स x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 है, और y की वैल्यू कितनी है 3 है। सो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या ली थी हमने, x लिया था नंबर ऑफ गर्ल्स को, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई है 7, एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए हैं, ये आ गए हैं 3। तो देखो कंडीशन क्या दी थी उसने, दोनों का सम कितना था 10, यानी 7 + 3 कितना होगा 10, और उसने ये भी कहा था कि गर्ल्स जो हैं बॉयज से 4 एक्स्ट्रा हैं, तो ये देखो 4 ही एक्स्ट्रा हैं। क्लियर, तो समझ में आ गया ना ये सॉल्यूशन इसका। अब इसको स्टूडेंट जो इसका एक सेकंड जो पार्ट है वो आपको एट होम सोल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट अगर ये आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को बार बार देखें, हो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे वो बताए। क्लियर स्टूडेंट।